दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है चिल्ड्रंस रिहेबिलिटेशन सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर प्रेरणा वहाने। मैम, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज देखा गया कि काफ़ी जो बच्चे हैं उनको ऑर्थोपेडिक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चालू ही रहते हैं, तो आप ये बताइए कि जो छोटे बच्चे हैं आपके यहाँ पे फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं, तो आप ये बताइए किस प्रकार की फिजियोथेरेपी अपने सेंटर में दी जाती है, उस बारे में आप बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेरणा वहाने। मैं करीब 18 साल से इस फील्ड से जुड़ी हूँ। मैं न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट हूँ। मेरा क्लिनिक जरीपटका बीन चौक में है। मेरे यहाँ पे सुबह 10:30 से 6:30 बजे तक ऑलमोस्ट छोटे बच्चों से लेकर अडल्ट्स जितने बच्चे हैं वो आते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि छोटे बच्चों को आजकल देखा गया है कि अपंगत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उतना जितने जल्दी उनका डायग्नोज होता है उतने उसके बाद भी हमारे पास ऑर्थोपेडिक पीडियाट्रिशियंस भेजते हैं फिजियोथेरेपी के लिए। तो फिजियोथेरेपी होने के बाद भी जो बच्चा गर्दन नहीं पकड़ सकता, चल नहीं सकता, रांग नहीं सकता, उन बच्चों में धीरे धीरे फ़र्क दिखने लगता है और धीरे धीरे बच्चा नॉर्मल रूटीन में आता है, जैसे गर्दन पकड़ना, बैठना, हाथ छोड़ के बैठना, खड़े होना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे फिजियोथेरेपी से बच्चा करने लगता है। और जैसे बच्चे में चलना फिरना बोलना अगर उसका सही समय पर हो तो बच्चा सही समय पर स्कूल जा सकता है, बच्चा सही समय पर अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकता है। मैम, जब हम बच्चे की बात करते हैं तो आजकल की जो जीवन शैली है काफ़ी बैठी जीवन शैली है जी। बच्चे जंक फूड का ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं। इवन देखा गया है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उनकी, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, विजन सिंड्रोम बढ़ गया है, गैजेट्स की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान है, मैदानी खेल की तरफ कम ध्यान है। उसका इफेक्ट्स उनके बॉडी पे, उनके शरीर पे किस तरह से होता है, उस बारे में बताइए। अब देखिए, गैजेट्स की बात आए तो बच्चों के आंखों का विजन बहुत इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा हमारे पास केसेस ऐसे आ रहे हैं जिनका आँखों से रिलेटेड केसेस ज़्यादा है, जैसे कि आँखों में चश्मा बहुत ज़्यादा नंबर का लगना, इवन जो आँखों की पुतलियाँ है जो हिलना, ये भी समस्याएं हमारे पास। उसके लिए एक्सरसाइज करने के लिए पेरेंट्स हमारे पास लेकर आ रहे हैं। दूसरी चीज़ कि बच्चा अभी ये कोविड के समय में बच्चों का लिखना पूरा ही स्टॉप हो गया था। बच्चे क्या गैजेट्स पे सुनते थे, उसके बाद में छोड़ देते थे और टीचर्स बोलते कि उनका कॉपी कंप्लीट नहीं है, कॉपी कंप्लीट करो, तो बच्चे ने आज तक कॉपी बनाया ही नहीं। प्रॉब्लम ऐसा आ रहा कि लिखने में दिक्कत जारी है अभी ये बच्चों को। तो हमारे थेरेपी सेंटर में हम अगर ऐसे बच्चे आते हैं तो उनको फिंगर्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवा के उनको राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाते हैं। सर, काफ़ी बच्चों में हमने ये भी देखा है कि अपंगत्व जो बोलते, डिसेबिलिटी जो बोलते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी, उसका प्रमाण काफ़ी बढ़ रहा है जी। तो यदि ऐसे बच्चे आपके सेंटर में आते हैं तो उसके एज ग्रुप क्या होता है और उसको रिहेबिलिटेशन करने के लिए कितना वक्त लगता है, उस बारे में बताएं। वो डिपेंड करता है कि बच्चा कौन से क्या डायग्नोज हुआ है बच्चे में, बच्चे के माइंड कितना बर्थ के समय ही वो कितना डैमेज, बर्थ इंजरी कितनी हुई है, उस पर बच्चे का डेवलपमेंट रहता है। अगर बच्चे का 80% ब्रेन इंजरी हुई है जिस टाइम पे उसका बर्थ हुआ है, तो हमको राइट फ्रॉम उसके गर्दन संभालने, होल्डिंग से लेकर उसके चलने तक की प्रोसेस में पूरा टोटल फिजियोथेरेपी लगता है। अगर उसका अर्ली इंटरवेंशन जल्दी हमारे पास आता है तो उसका फिजियोथेरेपी से उसका रिकवरी का प्रोसेस है वो कम हो जाता है, मतलब जल्दी होता है उसका रिकवरी। और अगर लेट हमारे पास आए जैसे 4 से 7 साल में, तो उसका रिकवरी स्टेज भी उतना ही बढ़ जाता है। जितना बड़ा बच्चा उसका रिकवरी स्टेज उतना ही ज़्यादा। आमतौर पर ये भी देखा कि जो बच्चे का इलाज डॉक्टर करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो डॉक्टर उसके बाद में फिजियोथेरेपी के लिए रिकमेंड करते हैं जी। जब ऐसे बच्चे आपकी तरफ आते हैं पोस्ट ऑपरेटिव सेक्शन में, तो उसको कितना समय लगता है उसको फिजियोथेरेपी देने में? उसको कम से कम 6 से 8 महीने बोलो वो तो लग ही जाता है। 6 से 8 महीने में जैसे हमारे पास ऑर्थोपेडिक पीडियाट्रिशियंस के फॉलोअप रहते हैं
आफ्टर प्री ऑप केसेस में हम हर एक महीने में फॉलोअप रखते हैं। उतना महीने में बच्चे की स्ट्रेंथनिंग होना कंपलसरी है, बच्चे को वेट बेयरिंग होना कंपलसरी है, और उसके बाद में अगर बच्चे में स्ट्रेंथ आता है तो फिर 3 महीने का हमारे पास फॉलोअप रहता है सर का। जो बच्चे ब्रेन से कमजोर होते हैं या मंद बुद्धि जिसे कहते हैं या सोमग्न जो होते हैं, जी इनको उनको नॉलेज नहीं रहता, उनको समझ नहीं रहती कुछ चीज़ का कैसा कराना, तो उस बच्चों को थेरेपी कराने में किस प्रकार का आपका हार्ड टास्क होता है, उस बारे में बताइए। देखिए, मेरी थेरेपी है, मैं न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं जिनको समझ नहीं है जी, तो हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी है। तो वो क्या करते हैं, पहले वो बच्चों को उतना हम माइंड सेट करवाते हैं कि वो बच्चा काम होकर बैठ सके। तो वो करवाने के बाद अगर उसको नीड आती है फिजियोथेरेपी की तो फिर हम फिजियो में लेते हैं, नहीं तो अगर ऐसे मतिमंद बच्चे हैं उनको ज़्यादातर ओटी की ज़रूरत रहती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट मैडम भी आते हैं जो मतिमंद बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते, मैडम उनका सेशन लेते हैं 45 मिनट्स का। तो इस तरह से पूरा रिहैबिलिटेशन ऐसा पूरे तरीके से हमारे यहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर है। एक बच्चे का जो नीड है उस तरह से हम लोग जो लगता है उस तरह से उसको थेरेपी देते हैं। शहर विदर्भ के दर्शक डॉक्टर प्रेरणा वाहने, जो कि आप चिल्ड्रंस रिहैबिलिटेशन सेंटर के डायरेक्टर हो, आपको हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं और इवन आपका फ़ोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे रोल आउट हो रहा है। उसे देख के हमारे काफ़ी दर्शक आपको वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, या इवन डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हैं आपके क्लिनिक में। तो चलते चलते वहाँ मैम आप ये भी बताइए हमारे दर्शकों को, यदि बच्चों को या उनके पेरेंट्स बच्चे को लेके आते हैं और उन्हें फिजियोथेरेपी का कोर्स करवाना है, तो कोर्सेस का टाइमिंग क्या होता है, क्या ड्यूरेशन होता है और किस तरह का रिकवरी स्टेज होता है, उस बारे में बताइए। हमारा टाइमिंग है 10:30 बजे से 6:30 बजे तक हम लोग सेंटर पर रहते हैं। और जो ड्यूरेशन आप बोल रहे हैं वो ड्यूरेशन बच्चे को देखकर ही बता पाएंगे। ऐसे बच्चा आया, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कितना दिन तक उसकी थेरेपी चलेगी, उस पर कितने दिनों में कितना फ़र्क आएगा, तो ये बच्चे को देखकर ही बता पाएंगे। जैसे दूर दराज के दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके क्लिनिक में वे विजिट करते हैं जी, तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि किस तरह का नया एडवांसमेंट अपने क्लिनिक में है, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उस बारे में बताइए। देखिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो पहले रहेगा कि जैसे टाइट मसल्स, स्पास्टिक मसल्स है, या फिर हाइपोटोनिक मसल्स है, या फिर बच्चा कौन सा सीपी अटैक्सिक है, डिस्टोनिक है, उस पर डिपेंड है। बच्चे पे किस तरह की डिसेबिलिटी है उस पर डिपेंड है। बच्चा अगर माइल्ड केस में है तो डेफिनेटली उस पर रिकवरी बहुत अर्ली स्टेज में हो जाएगी। अगर बच्चे में एडवांस स्टेज, मॉडरेट या एडवांस स्टेज में है तो उसकी रिकवरी में डिले आएगा, कम से कम 6 से 8 महीने लग जाएंगे।